नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साम। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी थी। आज नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई में सरकार ने पहला बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ पेश किया। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। उन्होंने बताया कि इसकी अवधि 15 साल रहेगी। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद रांची में बीजेपी के नेत्री सीमा शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उस बिल को लाने का प्रयास किया है जो वर्षों से लंबित था, जिसकी प्रतीक्षा महिलाएं वर्षों से कर रही थी। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के बावजूद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिल पाया। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। साथ ही उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी कि उन्होंने उस बिल को लाने का प्रयास किया है जो बिल वर्षों से लंबित था, जिसकी महिलाएं बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज जबकि हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, वैसे समय में लोकसभा और विधानसभा में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे रक्षा विभाग का हो, रक्षा मंत्रालय हो, आज महिलाएं सेना में हैं और बहुत अच्छी भूमिका निभा रही हैं। यहाँ तक कि पायलट हैं, ट्रेन चला रही हैं हर क्षेत्र में। और हमें लगता है कि ये महिला आरक्षण बिल भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से ही होना था, क्योंकि जिस प्रकार से वो देश की महिलाओं के लिए लगातार कई तोहफे दे रहे हैं, तो ये तोहफा भी हमें लगता है कि इनके माध्यम से ही हम महिलाओं को मिलना था। तो इसके लिए हम बहुत ही पूरे अपने देश के महिलाओं के साथ उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे और बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ये बिल अवश्य ही पारित होगा और महिलाओं को अपना हक मिलेगा जो उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने महिला आरक्षण पर कहा कि आप जानते हैं सोनिया गांधी जी की भी इच्छा थी कि 33% आरक्षण मिले। अपनी सरकार में हम लोगों ने भी प्रयास किया था। हमने तो देश में 2-2 अध्यक्ष दिया है, राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री दिया, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। हम चाहते हैं कि जो महिलाओं का आरक्षण है वो मिले, सिर्फ बतौलाबाजी से नहीं चलेगा। कोई इच्छा है तो यही है कि 33% आरक्षण मिले। आज से नहीं, वर्षों बरस से है। अपनी सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया था, उसमें कई तरह से के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अब पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन उन लोगों की एक मंशा रहती है। और जो आरएसएस में होता है वहाँ महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। अरे जब महिला को आप अपने घर में नहीं ला सकते हैं तो आप पार्टी में कैसे लाएंगे? हमने तो देश में 2-2 अध्यक्ष दिया, राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री दिया, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया। हम तो चाहते हैं कि जो महिलाओं का आरक्षण है जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। सिर्फ बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगा। कोई मंत्री ट्वीट कर देता है और फिर योजना फेल हो जाती है। ये तो चाहते हैं कि सभी चीज़ें छुप छुपा के हो। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई लोकसभा में एजेंडा नहीं होगा, कोई सरकार अपनी बात एक दिन पूर्व नहीं बताएगी। तो इस तरह की कवायद चल रही है और ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नफरत, इनसे ध्यान हटाने के लिए किया। झारखंड प्रदेश की राजद महिला नेत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की साफ और सही नीयत के साथ हमेशा समर्थन करती रही है। यह एक सराहनीय पहल है। केंद्र की भाजपा सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और दलितों का स्थान नहीं है, तो यह उनके साथ अन्याय होगा। यह एक प्रकार से केंद्र सरकार की सोची समझी चाल होगी। केंद्र सरकार ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, अगर उनकी नीयत सही है तो राजद हमेशा समर्थन करती रही है और करेगी। महिला आरक्षण पर बहुत समय से बात चल रहा है, पर हर समय इस विषय पे आकर अटक जाता है क्या कि महिलाओं के आरक्षण में आदिवासी, दलित,
पिछड़े और अल्पसंख्यकों को स्थान दिया जाएगा या नहीं। अगर भाजपा की सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है और उसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलितों का स्थान नहीं है, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। ये फिर से एक मोदी सरकार की चाल होगी और इस पे फिर हम उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये पिछड़ों और आदिवासियों और दलितों के साथ भेदभाव के नियत से किया गया एक षड्यंत्र ही सिद्ध होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।